नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में प्यार के पर्व वैलेंटाइन डे पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं का लगा पहरा। विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स और बाग बगीचों में पहुंचकर पाश्चात्य संस्कृति के पर्व वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे लोगों को रोका। मंदसौर में खरीदी गई सामग्री दोबारा वापस करने के चलते दुकानदार और ग्राहक के बीच हुई मारपीट। मामला पहुंचा थाने। मध्य प्रदेश के निम्न न्यायालय में 25 पुराने प्रकरण को चिन्हित कर शीघ्र निराकरण करने के आदेश का मंदसौर अभिभाषक संघ द्वारा विरोध करते हुए सौंपा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन। नीमच में भी वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नीमच के पार्क्स और होटलों में चलाया चेकिंग अभियान। जिला अभिभाषक संघ नीमच ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने के संबंध में दिया ज्ञापन। मंगलवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के कलेक्टर कार्यालय पर नया गांव के रहने वाले राजू रावत नामक व्यक्ति अपने परिजनों के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक शिकायती आवेदन दिया। आवेदन में पीड़ित ने बताया कि 7 फरवरी को उसकी पत्नी की 3 व्यक्तियों द्वारा जबरन जहर खिलाकर हत्या कर दी थी। उक्त मामले में पीड़ित ने पुलिस थाने में भी शिकायत की, मगर अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित की मांग है कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए व अधिकारियों ने पीड़ित को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। यहाँ आए हैं, क्या मामला है आपके साथ? मैं नया गांव जावद रोड रहने वाला हूं और 7 तारीख रात को क्या कि हम तीनों बच्चे मेरे और मैं पास वाले घर में सो रहे थे। हम रोटी बनाते, उस घर के अंदर मेरी घरवाली सो रही थी। रात को 12 बजे के बाद में रात को मेरे बहन का घरवाला रईस सिंह घर के अंदर आया था और मेरी घरवाली के उसके साथ में मारपीट भी करी, जहर भी खिलाया। उसके बाद में मेरे को आवाज़ आई वो घर से के किमाड़ के बाहर निकल के गिरी। वो मेरे को आवाज़ आई तो मैं उठ के आया तो आगे देखा घर के वहाँ पे बाहर रोड के पास में मेरी माँ खड़ी थी और पीछे की साइड में मेरा बड़ी वाली बहन का घरवाला भी खड़ा था। उसके बाद में भी मैंने पूछा उसको, क्यों रे क्या करे तूने इसके साथ में? तो वो उसने बोला कि नाम मत ले लेना हमारे तीनों को, बाकी तुम्हारे तीनों बाप बेटों को मैं मार डालूंगा। उसने धमकी देके चला गया कि कुछ भी नहीं खाया इसने, खाली 2 गोली खाई, नहीं मरेगी ये, इसको नीमच हॉस्पिटल लेके चला जाए और हमारे तीनों का नाम मत बताना तू। उसके बाद मैं नीमच हॉस्पिटल लेके आया, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया मैंने, रात को फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस में लेके आया तो रात को यहाँ भर्ती भी करवाई मैंने। फ़ोन लगाया मेरे ससुराल वालों को। वो बाद क्या हुआ यहाँ पे? लेके आया था यहाँ पे, फिर उसके बाद में 3 बजे बाद 3:20 पे उसकी डेट हो गई थी। आप क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं अब उसके बाद में दूसरे दिन हमने 8 तारीख को नया गांव जाके पुलिस चौकी में रिपोर्ट भी करी, उन तीनों वैरागी के नाम भी बताए, बाकी उसके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं सुनी। क्या लग रहा है पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करी, क्या मामला लगता है? वो बता रहे कि रिपोर्ट आती है, वहाँ इंदौर से रिपोर्ट आती है, उसको 10 दिन भी लग जाते, 15 दिन भी लग जाते, हमारे हाथ में नहीं है। सोमवार को प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी महासंघ के बैनर तले चिकित्सकों ने एक ज्ञापन दिया। नीमच कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार कविता कड़ेला को दिया। साथ ही चिकित्सकों की समस्या और उनकी मांगों के निराकरण करने की मांग की गई। चिकित्सा महासंघ के बैनर तले नीमच जिले के शासकीय चिकित्सकों द्वारा MPMO का जो संगठन है उसके तहत हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं कि डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यानी हमें समयबद्ध प्रमोशन मिले। दूसरा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। तीसरा, जो संविदा चिकित्सक है उनको नियमित किया जाए और संविदा चिकित्सकों की भर्ती बंद की जाए। चौथा है कि अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप जो है उसे बंद किया जाए। इन मांगों को लेकर के हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 15 फरवरी से काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। 15 फरवरी को, 16 फरवरी को 2 घंटे के लिए OPD बाह्य रोगी विभाग बंद करेंगे और यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो हम 17 फरवरी से
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टर महेंद्र पाटिल, कोषाध्यक्ष, MPMOA नीमच। मंदसौर शहर में मंगलवार को प्यार के पर्व वैलेंटाइन डे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का पहरा नजर आया। एक विशेष ड्रेस कोड पहने और हाथों में मजबूत डंडा लिए विहिप के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न पिकनिक स्पॉट और बाग बगीचों में पहुंचे और पाश्चात्य संस्कृति के पर्व वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेशन कर रहे लोगों को रोका। तस्वीरें मंदसौर शहर के गांधी चौराहे की है और ये सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता है। विहिप व बजरंग दल के ये कार्यकर्ता एक विशेष ड्रेस कोड और हाथों में एक रंग बिरंगा मजबूत डंडा लिए खड़े हैं और शहर में वैलेंटाइन डे पर्व का विरोध कर रहे हैं। विहिप कार्यकर्ताओं ने पाश्चात्य संस्कृति के इस पर्व का विरोध करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति को ये पर्व प्रभावित करते हैं, जो कि भारत में किसी भी तरीके से नहीं मनना चाहिए। पर्व से नाराज कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ता शहर के लगभग सभी पिकनिक स्पॉट, बाग बगीचे में पहुंचे और प्रेमी युगल सहित अन्य लोगों जो वैलेंटाइन डे के पर्व को सेलिब्रेट कर रहे थे उन्हें रोका। विहिप कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें कुछ प्रेमी जोड़े इस भ्रमण के दौरान मिले, जिन्हें समझाइश दी गई है। क्या नाम है आपका, किस तरह से आज प्रदर्शन किया है? मेरा नाम शुभम तनुजा है, विश्व हिंदू परिषद नगर सेवा प्रमुख। ये आज ये विदेशी जो संस्कृति जो चली आ रही है अपने भारत देश में, उसके विरोध में जो आज ये दिवस मनाया जाता है, जिसको कहते हैं वैलेंटाइन डे, जो कि हमारी संस्कृति नहीं है। इसको लेके जो लव जिहाद वाले जो मामले हैं, इस तरह की जो चीज़ें जो देखी जा रही है, इसके लिए विरोध में आज बजरंग दल मैदान में उतरा है। तो क्या किया गया आज? पूरे मंदसौर नगर में भ्रमण किया गया है। तेलियाटीन, दशपुर कुंज और जहाँ जहाँ भी कैफे बने हुए हैं, वहाँ पे जाके विरोध प्रदर्शन किया है। जहाँ भी अगर इसी को आपत्तिजनक स्थिति हमें दिखी है, उन पर जाके उनका विरोध करा है, उन्हें समझाइश दी है, आगे से ही इन चीज़ों पर ध्यान दें। ऐसा कोई दिखा आपको जोड़ा? हाँ, एक दो जोड़े दिखे हैं जो उन्हें समझाइश दी गई है। बस आपका? मेरा नाम राधेश्याम राठौर। क्या कहें, किस तरह से आज आपने नारेबाजी की? जो विदेशी जो कुप्रथा चला रखी है वैलेंटाइन डे की, इसके खिलाफ बजरंग दल मैदान में आया है और आगे ऐसे ही आता रहेगा। क्या किया गया आपके द्वारा? जिहादी मानसिकता के लोग जो लव जिहाद और आदि फैला रहे हैं, उसके खिलाफ बजरंग दल ने मोर्चा खोल रखा है। आज कहाँ जाके आप? आज हम पूरे मंदसौर में नगर में जो भी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और हम सबने भ्रमण करा और जो भी हमको मिले हमने उनको समझाइश दी। मंदसौर शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में जैन नमकीन के सामने वैरायटी स्टोर दुकान पर खरीदी गई सामग्री दोबारा वापस करने के चलते दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। मामला इतना बढ़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर ग्राहक के खिलाफ मामला दर्ज किया। वैरायटी स्टोर के संचालक राहुल जैन ने बताया कि सोमवार रात के समय एक युवक सिर पर लगाने की 2 टोपी खरीदकर ले गया था, लेकिन अगली सुबह मंगलवार को एक टोपी वापस करने आ गया, जिस पर हमने उक्त ग्राहक युवक से कहा कि बेचा हुआ सामान वापस नहीं होगा, तो उक्त युवक बदतमीजी पर उतर आया और हाथापाई शुरू कर दी। ग्राहक और दुकानदार के बीच हुई इस हाथापाई में दुकानदार कैलाश जैन, उनके बेटे राहुल जैन और बहू भूमिका जैन को भी चोट आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, तो वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी उक्त ग्राहक युवक बहस करता कैद हुआ। लोगों ने बीच बचाव किया और इसके बाद परेशान दुकानदार दबंग ग्राहक युवक की शिकायत करने थाने पहुंचे, जहां पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर ग्राहक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। भूमिका जैन। क्या कहें, किस तरह से मारपीट हुई, क्या हुआ था मामला? वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, 100 रुपये के पीछे उन्होंने ना मेरे को भी चाटा मारा और मेरे आदमी को भी चाटा मारा और मेरे ससुर जी को तो खून भी निकल गया। कौन था वो, क्या कोई जानकारी? कोई नहीं, कस्टमर ही था बाबा। तो काय के लिए मारकूट हुई? कल 2 टोपी ले गए ना, आज एक टोपी के वापस करने के लिए आए। हमने बोला कि टोपी की जगह दूसरी चीज़ ले जाओ, पैसे नहीं देंगे हम आपको, तो पैसे के पीछे लड़ाई की थी। कहाँ पे दुकान है आपके, किस जगह? जैन नमकीन के सामने वैरायटी स्टोर। मेरा नाम राहुल जैन है। क्या कहेंगे, कौन आया था आपके पास मारपीट की? सर, एक कस्टमर था, कल नाइट में कुछ प्रोडक्ट ले गया था वो, तो अभी सुबह पे लिए आया, बोले प्रोडक्ट ये रिटर्न कर लो आप और पेमेंट मुझे रिटर्न कर दीजिए। तो मैंने कहा सर, ये अपने यहाँ पे पॉलिसी नहीं है, अपन पेमेंट रिटर्न नहीं करते हैं, आप इसके बजाय कुछ एक्सचेंज में कुछ लीजिए। तो कह नहीं है मेरे को पेमेंट ही चाहिएगा, आप मुझे जानते नहीं हो। मैंने कहा सर, जानने वाली कोई बात ही नहीं है, तो पेमेंट रिटर्न की पॉलिसी है तो आप एक्सचेंज करवा लो। कह नहीं मैं देख लूँगा, तुमको मैं दुकान उठवा दूंगा। तो मैंने सर दुकान उठवानी है तो दुकान उठवा के बताइए, क्या रुक जाओ तुम 2 मिनट और मारा मुरी पे आ गया वो, हाथापाई कर दी उसने। तो सीधे में सेठ जी आए तो उनके भी मार दी उसने मुंह पे, तो चोट वोट लगी उनके और खून ब्लड वगैरह निकलने लग गया उनका। और लेडीज़ भी खड़ी थी साथ में, उसके भी हाथ के चाटा लग गया, सिर पे मारी उसने 2-3।
तो इस बार में हाथापाई हो गई तो सेठ जी की ज़्यादा लगी है और एक दो मेरे को भी लगी है और लेडीज़ की भी लगी है। हमारा केवल इतना ही कहना था सर, एक्सचेंज को एक्सचेंज ले लीजिए प्रोडक्ट, आप पॉलिसी नहीं है रिटर्न पेमेंट की। कौन था वो, क्या कुछ जानकारी? नाम जस्ट तो मालूम नहीं है बट मेरे पास फुटेज वगैरह है उनका। ठीक है, कैलाश चंद। क्या कहें, किस तरह से आपके साथ मारपीट? कौन था वो? अरे शाम को टोपी ले गया था गंजा, वापस आया कि मेरे को पैसे दे दो। मैंने कहा सर इसकी जगह चेंज कर देते हैं आप। बोले नहीं अभी के अभी पैसे देने तो मार दूंगा मैं तेरे। कौन था क्या? अब नाम तो मेरे को नहीं मालूम, बाकी वो नाम वगैरह लिख रखा है। मैंने कहा टोपी चेंज कर देते हैं। बोले अभी कभी पैसे देने तो मार दूंगा मैं तेरे। ऐसे करके 5-7 मार दी, मेरी मारी, बच्चे की भी मारी और मेरी लाड़ी की भी चाटा मारा। कहाँ दुकान आपकी? और ये नमकीन के सामने पुराना बस स्टैंड। क्या नाम है आपकी दुकान? वेराइटी स्टोर। कहाँ लगी आपके? मेरे नाक में लगी और साइडों में मारी उसने। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद। मध्य प्रदेश के निम्न न्यायालय में 25 पुराने प्रकरणों को चिन्हित कर शीघ्र निराकरण करने के आदेश का विरोध करते हुए मंदसौर में अभिभाषक संघ द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। अभिभाषक संघ मंदसौर ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंप बताया कि हाल ही में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि 25 पुराने प्रकरणों को चिन्हित कर शीघ्र निराकरण किया जाए, जिस पर अभिभावकों ने कहा कि 25 पुराने प्रकरण पंजीबद्ध कर शीघ्र निराकरण करने से कुछ प्रकरणों में दिन प्रतिदिन की सुनवाई हो रही है, जिससे पक्षकारों, अधिवक्ता व स्वयं नागरिकों को भी मानसिक दबाव में काम करना पड़ रहा है, जिससे त्रुटि होने की संभावना भी बढ़ रही है। वहीं ऐसी स्थिति में नए प्रकरण में सुनवाई भी नहीं हो पा रही है और नए प्रकरणों में आगामी पेशियां 6 से 8 माह तक की दी जा रही है, जिससे नए प्रकरण की सुनवाई पर असर पड़ रहा है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस आदेश के बाद न्यायालय और अधिवक्ताओं पर भार बढ़ गया है और वे मानसिक तनाव में हैं, जिसके कारण अधिवक्ता व न्यायाधीश काफी परेशान हो रहे हैं। मंदसौर अभिभाषक संघ ने कहा कि वे इस प्रकार की कार्रवाई का विरोध करते हैं। ज्ञापन के माध्यम से अभिभाषक संघ ने उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश को शिथिल किया जाकर नियमित रूप से प्रकरण के निराकरण के लिए अधीनस्थ न्यायालय को कार्य करने की क्षमता प्रदान किए जाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में आज से कुछ वर्ष पूर्व आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर हमला किया था, जिसमें देश के 40 वीर जवान शहीद हो गए थे। वहीं जवानों की शहादत को याद करने के लिए आज पुलवामा हमले की बरसी पर नीमच के चौकन्ना बालाजी मंदिर के समीप स्थित कारगिल चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नीमच नगर पालिका की वाहन शाखा के कर्मचारियों द्वारा ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहीद स्तंभ पर पुष्प अर्पित किए गए, साथ ही 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान नगरपालिका कर्मचारियों ने शहीदों की शान में नारेबाजी की और भारत माता के जय घोष के नारे लगाए। कौन से संस्था द्वारा यहाँ पर श्रद्धा कार्यक्रम रखा है? ये हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपी वाले 2019 में पुलवामा अटैक में, उसके लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। नगरपालिका के वाहन शाखा जो ड्राइवर यूनियन बनी हुई हमारी, उनकी तरफ से उनको माल्य अर्पण करते हुए उनकी श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन किया गया। आपका नाम? आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए देश की संगठित एवं समर्पित संस्था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली की आवश्यक बैठक डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल भवन 15 जनपद दिल्ली पर आयोजित हुई। एक दिवसीय बैठक एवं प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया मंदसौर ने की। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण मारू, भरत सोलंकी, राष्ट्रीय महासचिव सावित्री भारती, राष्ट्रीय सचिव SR डेहरिया विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, बिहार एवं महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्षों ने पूरी टीम के साथ भागीदारी की। बैठक में निजीकरण के विरोध में प्रस्ताव पारित करते हुए रोजगार के अधिकारों को संवैधानिक अनुसूची में शामिल करने की मांग महामहिम राष्ट्रपति से की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण मांगरिया ने बैठक एवं प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में आरक्षित वर्ग के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। देश में आरक्षित वर्ग के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है जो चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने निजीकरण को आरक्षण का सबसे बड़ा शत्रु बताते हुए कहा कि यह अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण समाप्त करने की कोशिश है। हमें इस कोशिश का पुरजोर विरोध करना है। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के द्वारा
12 फरवरी 2023 रविवार को 15 जनपद नई दिल्ली विंडसर पैलेस डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं प्रदेश इकाइयों के जिला अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर एवं वार्षिक साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारा मुख्य मुद्दा था कि निजीकरण अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व विहीन किए जाने के लिए एक सोची समझी साजिश है। दूसरा, आज़ादी के 75 साल बाद भी आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची उनके लिए लागू नहीं किया जाना। और तीसरा, महिलाओं पर विशेषकर SC/ST की महिलाओं पर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण और बलात्कार की जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन यह मनुवादी सोच की सरकार किसी भी प्रकार की उन पर कार्रवाई नहीं करती। हमारी इस अधिवेशन के द्वारा जो मांग की गई है माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि इन सभी बिंदुओं पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे और सरकार को निर्देशित करे, अन्यथा 2 अप्रैल को पुनः 2018 में जो आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन की पुनरावृत्ति की जाएगी। कौन कौन अतिथि रहे थे कार्यक्रम के? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जो मैं था, और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय संयोजक पुनिया जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्षों ने वहां पर सहभागिता प्रदान की। बहुत अच्छे माहौल में बहुत अच्छे विषयों पर चर्चा की। आगामी 9 अप्रैल को भोपाल में रविंद्र भवन पर राष्ट्रीय अधिवेशन की तारीख तय की गई, जिसकी सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए कि अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता प्रदान करें। आपका शुभ नाम? प्रवीण मांगरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद। मंदसौर जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मुकेश सोनी को ज्ञापन देकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के करोड़ों निवेशकों के निवेश पर आए जोखिम की जांच करने और बाबा रामदेव के द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्यक एवं ईसाई समाज के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध किया। इस अवसर पर ज्ञापन का वाचन करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग जिलाध्यक्ष मोहम्मद यूनुस मेम ने कहा कि वर्तमान भाजपा की सरकार के द्वारा अपने मित्र अडानी व उसके अडानी समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करोड़ों निवेशकों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर गरीब निर्धन लोगों की बचत राशि को संकट में ला दिया है व भारत देश की गरीब जनता के साथ धोखा किया है और सरकारी नीतियों में फेरबदल कर अडानी समूह को लाभ पहुंचाया गया है, जिसके लिए अल्पसंख्यक विभाग उक्त संपूर्ण घटनाक्रम के लिए अपना विरोध दर्ज कराया है और उक्त घटनाक्रम की शीघ्र कार्रवाई के लिए निम्न कार्रवाई की मांग करता है। ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। क्या कहेंगे? ये LIC और SBI बैंक में जो आम जनता का पैसा जमा है और अडानी ग्रुप की जो कंपनियों ने जिस तरह से अभी फ्रॉड कंपनियों के जरिए जो नुकसान हुआ है देश में, तो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इसकी जांच की जाए और आम जनता का पैसा यथावत हो, ऐसे पर्याप्त। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा वैलेंटाइन डे के विरोध में शहर की सभी होटलों, धर्मशालाओं और पार्कों में जाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मिले प्रेमी जोड़ों को समझाइश दी गई, साथ ही वैलेंटाइन डे नहीं मनाने और इसका विरोध करने का आग्रह किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए वैलेंटाइन डे के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज और कुछ कार्यकर्ता लठ लिए दिखाई दिए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है और इसके नाम पर अश्लीलता और गलत काम किए जा रहे हैं। ऐसे में सभी को चाहिए कि इस तरह के आयोजन का विरोध किया जाए और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं को समझाइश दी जाए। हिंदू परिषद द्वारा जो भारतीय संस्कृति को खराब किया जा रहा है, इसके विरोध में सभी लाजों में जाकर और पार्कों में जाकर इसकी चेकिंग की जा रही है कि कहीं कोई भी मिले तो उसको समझाइश दे के और बता रहे हैं कि भैया ये अपने भारत का नहीं है, ये जो संस्कृति तुम निभा रहे हो ये अपने भारत की नहीं है। और पुलवामा अटैक हुआ था तो उसको देखते हुए अपन को वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए इस दिन।
लाज में जहाँ पर आप लोगों ने निरीक्षण किया है, क्या वहाँ कहीं कोई ऐसी स्थिति पाई गई है, कोई पाए गए क्या? हाँ, पाए गए थे वहाँ पर एक जोड़ा पाया गया, तो उसको समझा कर और बोल दिया भैया ये अपने भारत के खिलाफ है, इसको अपन को नहीं करना है। और जो पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए जवान, उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करना चाहिए इस दिन अपन को। आगे क्या कार्रवाई आप लोगों की रहेगी? आगे अभी पार्क वगैरह में भी जाएंगे और चेक करेंगे। पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके जो वैलेंटाइन डे मन रहा है उसका हम विरोध करते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता आज नगर भ्रमण पे निकले हैं। हम सभी लाजों की तलाशी ले रहे हैं, पार्क के लो पॉइंट जहाँ पर भी है हम उन्हें समझाइश दे रहे हैं कि ये वैलेंटाइन डे अपना भारतीय संस्कृति का नहीं है, आप इसे छोड़ें। जय जी। किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, कहीं कोई मिला है क्या आप लोगों को? लाज में एक आदि मिले हैं, तो उनको हमने समझाइश दे दी है कि वे वैलेंटाइन डे नहीं मनाएं, ये अपनी भारतीय संस्कृति का नहीं है। आगे क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की? आगे बस हम अभी सब निकल रहे हैं रैली के रूप में। हम गांधी वाटिका और जो भी यहाँ पर भी पार्क वगैरह है सब जगह हम तलाशी अभियान हमारा जारी है। इसके लिए हमने समिति बना रखी है और सब कार्यकर्ता निकले हुए हैं अपने अपने स्तर पे। क्या नाम है आपका? पंडित रामावतार शर्मा। मंगलवार को नीमच के जिला न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में अभिभाषक संघ के पदाधिकारी और अभिभाषक पहुंचे, जहां उन्होंने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा 3 माह के अंदर 25-25 केस का निपटारा करने के संबंध में दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए ज्ञापन दिया। अभिभाषकों का कहना है कि इसमें कहीं व्यवहारिक व तकनीकी समस्या है, जिससे अभिभाषकों के साथ साथ उनके पक्षकारों को भी समय लगेगा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, साथ ही आदेश को जारी करने पर पुनर्विचार करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा खास करके मध्य प्रदेश में पुराने प्रकरणों के संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके द्वारा एक आदेश जारी किए गए हैं कि 25-25 केस जो पुराने हैं वो 25 केस 3 माह की अवधि में उनका निराकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है। और ऐसे 4 टर्म 3-3 महीने की 4 टर्म की है और उसमें मतलब 25-25 केस। अब उस स्थिति में जो परिस्थितियां हो रही है वो ऐसी बन रही है कि न्यायपालिका पीड़ित पक्षकार जो यहाँ आता है उसको न्याय देने के लिए है और बार और बेंच दोनों मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो पैरवी करते हैं उस अनुसार जो उचित कानूनी रूप से तथ्यात्मक रूप से साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय होते हैं उस अनुसार जो निर्णय होना चाहिए वैसे निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। और कई पुराने केसेस जो ऐसे हैं जिनमें सही रूप से पैरवी न होकर पीड़ित पक्षकार को सही न्याय नहीं मिल रहा है और उस स्थिति में नए केसेस जो आ रहे हैं उनकी भी सुनवाई बराबर हो नहीं पा रही है। उस वजह से पूरे मध्य प्रदेश में अभिभाषकों में काफ़ी रोष है, क्योंकि पक्षकारों को न्याय नहीं मिलेगा तो अभिभाषकों का ही मान सम्मान कम होता है, क्योंकि पक्षकार तो यहाँ न्यायालय प्रांगण में आता है वो अभिभाषक के ऊपर विश्वास करके आता है और अभिभाषक के सामने अपनी सारी बात खोल कर रख देता है। और अभिभाषकों को ही अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि हम इसको न्याय नहीं दिला पाएंगे तो उस परिस्थिति में मतलब पीड़ित पक्षकार का क्या होगा। इसलिए पूरे पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई मंदसौर ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश के संस्थापक व प्रांतीय अध्यक्ष MP सिंह परिहार पूर्व TI ने बताया कि MP में विगत कई सालों से पेंशनर्स की तमाम मांगे लंबित चली आ रही है। सरकार द्वारा हमेशा अनदेखी की जा रही है। इसी तारतम्य में पुलिस पेंशनर संघ मध्य प्रदेश ने सभी जिला मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, शाजापुर, देवास, गुना, शिवपुरी, भिंड, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह आदि में ज्ञापन दिए गए हैं। पुराना 32 माह व 27 माह का एरियर भुगतान करने, पेंशनर्स को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन की धारा 49/6 को समाप्त की जाने, वर्ष 2005 से नौकरी में आए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने,
उपरोक्त मांगों को लेकर पुलिस पेंशनर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष MP सिंह परिहार के नेतृत्व में RP मिश्रा, जिलाध्यक्ष मंदसौर आदि तमाम पुलिस पेंशनर्स ने अपना ज्ञापन ADM RP वर्मा को सौंपा। किन मांगों को लेकर दिया क्या? आज मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इनकी मांगे मैं माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को भिजवाऊंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे को लगी वो ये है कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए तो धारा 49(6) लागू की गई थी कि दोनों राज्यों की सहमति से ही पुलिस के जो पेंशनर्स आती हैं उनके विषय में निर्णय लिया जाएगा। चूँकि दोनों राज्यों की सहमति बनना आमतौर पर संभव होता नहीं है, ऐसी स्थिति में ये मांग बहुत वाजिब है और निश्चित रूप से इस माननीय हमारे पुलिस मुख्यालय और माननीय CM साहब तक ये जब जाएगा तो वो भी इस पर सहानुभूति पर विचार करके अवश्य उनके सभी के द्वारा जो है पुरानी लंबित मांगों को लेकर जो है समय समय पर जो है ज्ञापन धरना आंदोलन किए जाते रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ का भी गठन जो है पिछले 4 माह पहले हुआ है, तो आज जो है उसी तारतम्य जो है मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संगठन की तरफ से जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है कल 13 को जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है करीब 20-22 जिलों में जो है मांगों को लेकर जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है ज्ञापन दिए गए हैं। उसी तारतम्य में जो आज मंदसौर जिले में भी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है हमारी विभिन्न मांगों को लेकर जो है ज्ञापन दिया गया, जिसमें आपका 32 महीने का एरियर, 27 महीने का पुराना एरियर जो है धारा 49(6) जो है विलुप्तीकरण के लिए जो हमारी मांग की जा रही है। और हमारे जो पेंशनर्स जो हैं उनको जो है अभी तक किसी प्रकार से कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हमारी ये मांग है कि जो है पेंशनर्स को जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और गंभीर रोगों में जो है कम से कम जो है उनको 10 लाख तक का जो है अनुदान इस प्रकार से शासन की तरफ जो है निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। और अभी हिमाचल प्रदेश ने जो है एक बढ़िया सा नियम वहाँ किया है कि उन्होंने जो है 65, 70, 75 और 80 वर्ष जो है 65 साल से ऊपर वाले जितनी पेंशन है 80 वर्ष तक उनको 5% एक्स्ट्रा अतिरिक्त पेंशन जो है देने की जो है उनके द्वारा घोषणा की गई है। हमारी भी जो है मांग इस प्रकार से कि हमारे प्रदेश में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे क्या आश्वासन दिया गया? अभी अब ज्ञापन दिया है, अभी अब देखते हैं उसके बाद क्या ये लोग कहते हैं। अगर मेरा कहने का मतलब है, और हमारी सबसे आखिरी मांग ये है कि 2005 के जो हमारे नए कर्मचारी हर एक डिपार्टमेंट में जो भर्ती हुए हैं उनकी जो है पेंशन जो है ओल्ड पेंशन OPS जो है सरकार ने बंद कर रखी है केंद्रीय गवर्नमेंट से ही। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कर्मचारी 30 या 35 साल नौकरी करता है और उसको किसी प्रकार की पेंशन आप नहीं दे रहे हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद एक पद पे जो है रहने के बाद दूसरे पद पे जब चले जाते हैं 2-3 बार ये लोग पेंशन ले रहे हैं। और केवल अगर मान लो इनने जो है इसके पद की शपथ ले ली, एक दिन बाद भी शपथ ले ली और यदि वहां विधानसभा लोकसभा भंग हो जाती है तो केवल शपथ लेने के बाद भी इनकी जिंदगी भर की जो पेंशन जो है वो लागू हो जाती है, जिससे जो है हजारों अरबों करोड़ों रुपए का जो है सरकार पर भार पड़ रहा है। तो यदि ये कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं तो हमारा ये है कि माननीय विधायक या सांसदों की जो है पेंशन बंद की जाए। ये हमारी जो है पुरजोर मांग है। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे आने वाले चुनाव जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव, विधानसभा के जो 23 में होने वाले, लोकसभा के 24 में होने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 4.25 लाख पेंशनर्स हैं। एक पेंशनर जो है 10 वोटों को प्रभावित करेगा तो ये मान के चलिए 50 लाख वोट प्रभावित होंगे और 50 लाख वोट में जो है 20 विधायक प्रभावित होते हैं जो सरकार गिराने और बनाने में बहुत मददगार होंगे। ये जो है हम लोग बिल्कुल प्रभावित करेंगे। ये हमारी स्पष्ट चेतावनी है शासन को। इसलिए हमारी मांगे यदि मानते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और हम यदि मांगे मान लेते तो मुझे सरकार से किसी प्रकार कोई लड़ाई नहीं है। इन दिनों हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जहां लोग गलत और अनुचित तरीके से लाभ लेने के लिए हर हद पार करने को तैयार है, तो वहां कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जमीर की आवाज सुनकर अपना हक कितना है ये जानते हैं। नीमच जिले के मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले भाटखेड़ी गांव के दिव्यांग ने भी एक ऐसी ही मिसाल पेश की है। भाटखेड़ी गांव के रहने वाले शंकरलाल रेगर ने मंगलवार को नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ADM नेहा मीणा से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने इस दौरान एक आवेदन दिया। उस आवेदन में जो लिखा था वह देखकर ADM भी हैरान हो गई। दरअसल दिव्यांग ने लिखा था कि उसे सरकार की जो दिव्यांग पेंशन मिल रही है उसे बंद कर दिया जाए, साथ ही उसके अंत्योदय राशन कार्ड को भी बंद कर दिया जाए। वह आर्थिक रूप से अब अपने आप को थोड़ा सा मजबूत महसूस करने लगा है। ऐसे में उसकी जगह किसी योग्य व उचित हितग्राही तक योजना दी जाए जिससे अगले व्यक्ति को मदद हो सके। इसके बाद ADM ने शंकरलाल के इस सराहनीय पहल की प्रशंसा की और इसे समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बताया। ADM ने कहा कि उनके सेवाकाल के दौरान अब तक इस तरह का मामला मैंने
कहीं नहीं दिखा। कोई व्यक्ति आकर यह आवेदन करे कि उसे अब शासन की योजना की आवश्यकता नहीं है। लोगों को इस उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। जिन लोगों को शासन की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है या अपने आप को इस लायक समझते हैं कि अब उन्हें शासन की योजनाओं को छोड़ सकते हैं, तो वे ऐसा कदम उठाए ताकि सरकार की मंशानुसार हर गरीब जरूरतमंद व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ मिल सके। हम भी शंकरलाल के अनुकरणीय कदम की प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लोग उनसे प्रेरित होकर इस तरह के और भी उदाहरण पेश करेंगे। पेंशन के लिए लोग आते हैं, कुछ अनोखा मामला आया, क्या कुछ मामला, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? भाटखेड़ा ग्राम पंचायत से हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जो दृष्टिबाधित हैं, मतलब विजन कम है उनकी काफ़ी, और उनको विकलांगता की पेंशन मिलती थी और अंत्योदय कार्ड भी बना हुआ था। लेकिन आज की स्थिति में वो आए थे स्वयं और उनका ये कहना था कि वो आज की स्थिति में सक्षम हैं, वो अंत्योदय का और पेंशन का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं, कि वो आर्थिक तौर पे वो खुद को स्वतंत्र इस प्रकार से महसूस करते हैं कि उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस आधार पे वो नाम कटवाने आए थे कि वो विलिंगली चाह रहे हैं कि उनका नाम हटा दिया जाए, क्योंकि अब उनके हिसाब से वो पात्रता में नहीं आते हैं। कहीं भी जिले में देखा जाता है कि लोग अपात्र हटाना चाहिए। देखिए, मैं एक तो ये जनरलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी वेरिफिकेशन की ड्राइव निकली है जिसके अंतर्गत अपात्रों को हटाया गया है और वो जो कोटा बचता है फिर उसमें पात्रों को ऐड किया गया है। लेकिन फिर भी ये होता है कि कई बार ये सतत कार्रवाई चलती रहती है कि, और प्लस ये ऐसा है कि कई बार लोग होते हैं जो पात्र होते हैं और हो सकता है कि वो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में वो अपात्र हो जाए, जैसा इन्होंने बोला है। बल्कि एक बात ये है कि जो हाईलाइट करने की ये है कि वो विकलांगता पेंशन के लिए तो वर्तमान में भी वो पात्र ही हैं, ऐसा नहीं है कि अपात्र हैं वो किसी भी चीज़ से, लेकिन वो स्वयं उनको लगता था कि वो लाभ किसी और को मिले या जो उतना सक्षम नहीं हो उसका मिले और उनका ना मिले। तो इसमें मेरी सभी से तो यही अपील रहेगी कि जिस प्रकार से एक तरह का एक एग्जाम्पल है जो हमारे सामने आ रहा है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जो कि स्वयं ही अपना विलिंगली कटवाने आया है। मेरे हिसाब से तो मेरी अभी तक के करियर में पहला ही ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरे सामने इस तरह के आके रिक्वेस्ट करके गया है। तो यही है कि यदि इससे इंस्पिरेशन लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो यदि आप अपात्र हैं और फिर भी जुड़े में हैं तो आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे पात्र लोग हो सकते हैं जो छूट रहे हैं। तो स्वयं आके अपना नाम कटवाएं और हमारी तरफ से सतत ये वेरिफिकेशन की ड्राइव चलती रहती है, लेकिन कभी कभी हमें खुद भी अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।